हमने कहा हमसे ना पूछो, आओ फिर अजमलुल उलमा की बारगाह में चलते हैं। मुफ्ती अजमल शाह साहब संभली से पूछते हैं कि बताइए जरा ताजिए के दफन करने के बारे में आपका क्या नजरिया है। यहाँ आके अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं, वो हवास बाख्ता हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। अब अजमलुल उलमा से पूछा बताइए दफन करना कैसा है, तो इरशाद फरमाते हैं मुफ्ती अजमल शाह साहब संभली फतावा अजमलिया के अंदर, जिल्द नंबर बता दूं, सफा तो फिर भी रहने दूंगा, जिल्द नंबर 4 के अंदर बयान फरमाते हैं कि जिस तरह से कुरान शरीफ बोसीदा हो जाता है तो उसके बेअदबी होने का खौफ होता है, इसी तरह से अगर ताजिया बोसीदा हो जाए और उसके बेअदबी होने का खौफ हो तो उसको दफनाने में भी कोई हरज नहीं है, उसको दफनाने में भी कोई हरज। राफजी थे क्या भैया? ये जवाज का फतवा दफनाने का कहां से निकाल रहा है? राफजी थे क्या? नहीं, मुफ्ती आजम के खलीफा थे। राफजी थे क्या? नहीं, नईमी थे। राफजी थे क्या? नहीं, अशरफी थे। पता चला अल्लामा अल्लाहु अकबर अजमलुल उलमा मुफ्ती अजमल शाह साहब ने ताजिया शरीफ को तशबीह दे दी। आला हजरत ने कहा खाना काबा की तरह, आला हजरत बोले गुम्बद खजरा की तरह, आला हजरत बोले नालाने पाके मुस्तफ़ा के नक्शे की तरह, और मुफ्ती अजमल शाह साहब बोले कुरान शरीफ की तरह। अब मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ एक सवाल तुमसे, तुम्हारे ईमान से, तुम्हारे अकीदे से एक सवाल, गुम्बदे खजरा को चूमना, और तो सुनना, सुभान, ये ले ये भाई साहब बंदा निकाल भी लाया, ये है ताजिया, चांदी का ताजिया शरीफ, बहुत सारी मोहल्ले का, जिसको इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करने, मैंने बताया ना जिन अकाबिर उलमा की फहरिस्त वो सब गए, वो ये है बहुत सारी का, सुबह नक्शा करबला मोहल्ला इराक, ये सुभान अल्लाह ताजिया शरीफ का नक्शा, ये है वो ताजिया। हमने एक फ्लैक्सी बना के आम कर दी है, उसके अंदर भी इसको छाप दिया है। अब मैं बात क्या कर रहा था, आइए अजमलुल उलमा ने क्या कहा। मैं एक सवाल आपसे करूं, एक सवाल, मुझे इंसाफ से बताओ, गुम्बदे खजरा शरीफ का यहाँ नक्शा बना के रखा जाए, उसको चूमना नाजायज़ है क्या? बोलो बोलो, नाजायज़ है क्या? कोई नाजायज़ कहेगा तो मानोगे क्या? खाना काबा का नक्शा यहाँ बना के रख दिया जाए, बोलो उसको चूमना नाजायज़ है क्या? मुस्तफ़ा के नालैने पाके मुबारका का नक्शा यहाँ बना के रख दिया जाए, मुबारक का नक्शा, उसको हम चूमेंगे तो कभी सोचेंगे ये नाजायज़ है? मियाँ हमारे तो जहन में भी ख्याल नहीं आएगा, इसलिए नक्शा नालैने मुस्तफ़ा का है, नक्शा खाने काबा का है, नक्शा रोज़े मुस्तफ़ा गुम्बदे खजरा का है। इसी तरह से कोई कुरान शरीफ का नक्शा ही बना दे, और सुनना, कुरान शरीफ का नक्शा ही बना दे तो उसे चूमने में कभी तुम नाजायज़ का खतरा महसूस करोगे? नहीं। क्यों? इसलिए कि नक्शा कुरान शरीफ का है। अब आइए ये 4 ही के नाम लूंगा, आगे के नहीं, गुम्बदे खजरा, खाने काबा, नालैने मुस्तफ़ा और कुरान शरीफ, इन 4 का नक्शा बना के रखा जाए, चूमने में कोई परेशानी ना हो, कोई नाजायज़ का फतवा ना लगाए, कोई नाजायज़ ना चिल्लाए, सुन्नी को कोई खतरा महसूस ना हो। अब ताजिया रोज़ा इमाम हुसैन का बना के रखा गया, इसको तशबीह दी गई थी गुम्बदे खजरा से, खाना काबा से, नालैने मुस्तफ़ा से, कुरान शरीफ से। जब कुरान शरीफ के नक्शे को चूमना जायज़ है, खाना काबा के नक्शे को चूमना जायज़ है, गुम्बदे खजरा के नक्शे को चूमना जायज़ है, अल्लाहु अकबर, रोज़े मुस्तफ़ा, नालैने पाके मुस्तफ़ा के नक्शे को चूमना जायज़ है। इन्हीं चारों से हमारे अकाबिर उलमा ने रोज़े हुसैन ताज़िया को तशबीह दी है। जब इनके नक्शे को चूमना जायज़ है, पता चल गया ताज़िया का नक्शा, रोज़े हुसैन का नक्शा बनाकर रखना, उसको भी चूमना जायज़ व मुस्ताहसन व मुस्ताहब है। ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, हवाई हवाई नहीं है। अब्दुल रज़ाक भाई कहां जा रहे हो भैया? अरे ये हाँ, 4 चीजें मैंने आपको बताई, कुरान शरीफ का नक्शा, गुम्बदे खजरा का नक्शा, खाना काबा का नक्शा और नालैने पाके मुस्तफ़ा का नक्शा बनाओ और बना के रखो, फिर देखना कौन कौन नहीं चूमता है, हर कोई आके चूमेगा। और इन्हीं 4 चीजों से उलमा ने ताजिया को तशबीह दी। तो जब इन 4 चीजों का चूमने में कोई हर्ज नहीं,
तो फिर ताजिया को चूमने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इन्हीं से तशबीह दी गई है। अब अगर कोई ताजिया को चूम ले, उस पे कहा जाए ये राफजी है, तो बता देना हम राफजी नहीं है, बल्कि हम लोग हुसैनी है। ये तो मुफ्ती अजमल शाह साहब का मामला था, जहां से मैंने आपको घुमाना, दफनाना और रोजा इमाम अली मकाम का